तो सभी को जय मसीह। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं राजवीर 143 अपनी टीम के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, वो परमपिता परमेश्वर के वचनों को लेकर। तो प्यारे भाई बहनों, मेरे वचनों पर आप लोग ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा सुने, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते जाएं, तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। पिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान यीशु नासरी जिसने हम सबको बनाया है, वो सबकी रक्षा करता है, हम सबकी रक्षा करता है। तो आप अपना सहयोग हमारे वचनों में दें। वो परमपिता परमेश्वर का ये कार्य है, ये कोई हमारा निजी कार्य नहीं है। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर, फोकस करते हैं। तो ये वचन बोलेंगे हमारे ये फास्टर जी, जिनका नाम है, क्या नाम है परी, बताइए। हाँ, तो चलिए शुरू करो वचन। भजन संहिता 861 के 127 में परमेश्वर के बिना कार्य व्यर्थ है। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर के बगैर कोई भी कार्य आप करोगे तो वो व्यर्थ है। अगर परमेश्वर की उस पर आशीष नहीं है, उसका हाथ नहीं है, तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, वचन को फोकस करते हैं। यदि घर को यहोवा ने बनाया तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से है, प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच ना करेगा। आमीन। देखिए प्यारे दोस्तों, कितना प्यारा सा वचन है। आप लोग हमारे वचनों पर थोड़ा ध्यान करें और ध्यान से सुना करें। देखिए, इस वचन में बताया है प्रभु ने कि परमेश्वर के बगैर कोई भी कार्य करना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर का उस पर हाथ नहीं है तो हर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। देखिए क्या बताया प्रभु ने, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। अगर हम घर को बनाएं, अगर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हाथ नहीं है, अगर वो नहीं चाहेगा कि ये घर बनेगा तो नहीं बन सकता है। अगर वो चाहेगा कि ये घर बनेगा तभी बन सकता है। और क्या बताया है प्रभु ने, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ है। यदि किसी भी नगर की रक्षा वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर नहीं करेगा तो जो जागते हैं लोग, रातों को रखवाली करते हैं, उनका जागना व्यर्थ है, अगर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हाथ नहीं है। और क्या बताया, परिश्रम करते हो। देखो आप क्या बताया, परिश्रम करते, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके परिश्रम करते हो, विश्राम, तुम सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठ के अपने काम पे जाते हो, पूरे दिन काम करते हो और देर से सोते हो, इतना परिश्रम करते हो, आराम नहीं करते हो, बिल्कुल अपने जीवन में आराम नहीं करते हो, परिश्रम कर रहे हो, इतनी मुसीबतें उठा रहे हो और फिर भी तुम्हें सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हाथ नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से और सच्चाई से, ईमानदारी से कोई कार्य नहीं करोगे तो वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हाथ बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो। तो प्यारे दोस्तों, इस वचन पर ध्यान देना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। अगर वो सर्वशक्ति पिता परमेश्वर हम सबको नींद ना दे तो नींद नहीं आएगी, जागते रहोगे।
देखो लड़कों यहोवा के लिए दिए हुए हैं। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो भी संतान है किसी की भी है वो परमेश्वर की दी हुई है। अगर वो परमेश्वर नहीं चाहे, गर्भ में बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर करता है, ना कि हम करते हैं। हम क्या उसको खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? कुछ नहीं, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर करता है सब कुछ। हवा पानी, हमें किसी को एक कमरे में बंद कर दो तो 24 घंटे आप बंद नहीं रह सकते हो। और वो तो 9 महीने तक अपने गर्भ में रहता है, तो उसकी रक्षा वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ही करता है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शस्त्रों से बात करते समय संकोच ना करे। आमीन। देखिए, जैसे कोई वीर होता है, योद्धा होता है, और जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो फाटक पर, गेट पर रक्षा करता है। तरकस उसको बताया गया है जो धनुष बाण होता है और जो ऊपर तीरों को डाला जाता है। तो अगर उसके पास तीर है, बंदूक में गोलियां हैं, तो वो किसी दुश्मन से फाटक पर बात करते समय संकोच नहीं करेगा, डरेगा नहीं, क्योंकि अगर वो कोई हमला करेगा तो उसके पास सारा बंदोबस्त है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक कर दो भर भर के यार। सभी को जय मसीह।